आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं ओडिशा के भद्रक जिले के एक छोटे से गांव कल्याणी, जहां की हर गली, हर कोना अपने भीतर एक दर्द भरी दास्तान समेटे हुए है। दर्शकों, इसी गांव में रहता है सुरेंद्र जी का परिवार, एक ऐसा परिवार जिस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सुरेंद्र जी, जिनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह जा चुकी है, आज दूसरों के सहारे अपनी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। घर में उनके साथ रहती हैं उनकी पत्नी और उनकी पुत्रवधू। दर्शकों, कभी इस परिवार की उम्मीद और सहारा थे सुरेंद्र जी के बेटे। रोजगार की तलाश में वो घर से बाहर काम करने गए थे, लेकिन किसे पता था कि वो फिर कभी लौटकर नहीं आएंगे। कुछ समय बाद उनके निधन की खबर आई और उसी दिन इस परिवार की उम्मीदें भी दम तोड़ गईं। लेकिन दर्शकों, दुख यहीं खत्म नहीं होता। सुरेंद्र जी की पुत्रवधू आज 8 महीने की गर्भवती हैं। एक तरफ आने वाले बच्चे की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ घर में कमाने वाला कोई नहीं। अब आप ही सोचिए दर्शकों, जिस घर में एक बुजुर्ग नेत्रहीन व्यक्ति हो, एक विधवा गर्भवती बहू हो और आमदनी का कोई साधन ना हो, वहां चूल्हा कैसे चलता होगा, जिंदगी कैसे चलती होगी। दर्शकों, इसी अंधेरे में इंसानियत की एक रोशनी बनकर पहुंची है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के अंतर्गत इस जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे भले ही कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन भूख से राहत जरूर मिली। ये मदद सिर्फ अनाज नहीं थी, बल्कि उस परिवार के लिए ये एहसास था कि वे इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। तो आइए दर्शकों, आज आपको दिखाते हैं सुरेंद्र जी के परिवार की ये सच्ची और दर्द से भरी कहानी, और साथ ही वो मदद जो आज भी मानवता के जिंदा होने का प्रमाण है। बने रहिए हमारे साथ। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची एक ऐसे परिवार के पास, जैसे हमें जानकारी मिली कि अन्नपूर्णा मुहिम की टीम भी यहाँ पहुंच रही है। तो दर्शकों, मैं मौजूद हूँ अभी गांव कल्याणी पर, जहां पर ब्लॉक धामनगर, जिला भद्रक, राज्य उड़ीसा पर। तो दर्शकों, मैं बताना चाहूँगी कि अन्नपूर्णा मुहिम जो अभी काफ़ी प्रसिद्ध है हर राज्य, हर गांव पर, और आज इस गांव पर भी आप पहुंची है। तो दर्शकों, हम अंदर की ओर चलते हैं और हम जानते हैं कि किस परिवार को आज अन्नपूर्णा मुहिम किट दिया जा रहा है, और उस परिवार की दुख को आपको बताएंगे कि कैसे वो परिवार जिसे अन्नपूर्णा मुहिम की सख्त ज़रूरत है, और आज इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आज इस परिवार पर किट है वो देने आ रही है। तो अंदर की ओर चलते हैं और देखते हैं कि इस बार इस अन्नपूर्णा किट के अंदर कौन कौन से ऐसे खाद्य सामग्री है और कौन कौन से लाभ उनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको मिलेगी। तो दर्शकों, जैसे आप सभी जानते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से हर देश, हर राज्य, हर गांव, हर जिला, हर वो कोने पे पहुंच रही है जहां पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। तो देखते हैं दर्शकों कि ऐसा कौन सा परिवार है जिसे आज अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी मदद पहुंचा रहे हैं अपनी अन्नपूर्णा मुहिम की टीम को भेजकर। तो अंदर की ओर चलते हैं और देखते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम की टीम यहाँ पहुंची, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो यहाँ पर सामान लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं सेवादार, अन्नपूर्णा मुहिम की टीम है। और ये जो सामान जो आप लेके आए हैं उस परिवार को देने के लिए, वो देखिए
वो इसे लेकर उस परिवार की ओर, उस परिवार के घर की ओर जा रहे हैं। तो हम भी साथ में चलते हैं और देखते हैं कि इस अन्नपूर्णा मुहिम के किट के अंदर कौन-कौन सी खाद्य सामग्री उनको दी जाएगी और क्या-क्या और लाभ अन्नपूर्णा मुहिम के थ्रू उनको मिलेगा। तो दर्शकों, जैसे मैंने बताया था कि अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आज एक ऐसे परिवार को राहत सामग्री देने जा रही है। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं वो परिवार जिनको आज संत रामपाल जी महाराज जी की चलाई अन्नपूर्णा मुहिम की राहत सामग्री मिल रही है। तो दर्शकों, मैं बताना चाहूँगी वो परिवार के जो परिवार को आज दिया जा रहा है उनका नाम है सुरेंद्र बारिक। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि कैसे क्या स्थिति बनी, आज अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम वहाँ पहुँची है, किस तरह से यहाँ पर उनको पता चला और किस तरह इस परिवार को वो राहत सामग्री देने आए हैं। तो हमारे साथ बाबूजी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार। सुरेंद्र बारी। तो दर्शकों, जैसे आप देख सकते हैं बाबूजी बहुत ही ओल्ड एज वाले, उनके रिश्तेदार भी यहाँ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। तो सर, मैं जानना चाहूँगी आपसे कि जैसे बाबूजी यहाँ पर है, बैठे हैं, मौजूद हैं, इनके परिवार में कौन-कौन सदस्य हैं? इनके परिवार बस ये जो है हमारी जो दादाजी हैं और उनके धर्मपत्नी है, जो गुजर चुके हैं, जो हमारी दादा होंगे, जो चाचा होंगे, उनके धर्मपत्नी, बस वो तीनों हैं। तो सर, क्या स्थिति बनी? क्या इनका घर का हमें बताइए कि किस तरह ये परिवार रह रहा है और ऐसा कौन-सा सिचुएशन, ऐसा कौन-सा स्थिति बना कि आज यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम आज यहाँ पहुँची है, इसके बारे में बताइए? बड़ी खुशी हुई है जो आज अन्नपूर्णा मुहिम यहाँ पे आके पहुँचे हैं। ये जो दुःख दर्द की बात है, अगर वहाँ तक बात पहुँचा है, तो ये भगवान की कृपा, संतों महात्मा की कृपा, जो आप यहाँ पे आए। लेकिन ये बहुत गरीब परिवार है, जो उनकी वो सहायता करने वाले से कोई नहीं, बहुत गरीब, मतलब अगर एक ही सहारा था, एक ही लड़का जो मेहनत करके देते थे, बस वही माँ-बाप और धर्मपत्नी जो खा के अपना गुजारा करते थे। लेकिन अब कोई नहीं है, उनको अगर पालने वाला, देखने वाला कोई ही नहीं है। सर, मैं जैसे आप बता रहे हैं कि बाबूजी के एक बेटे थे, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मतलब उनके साथ क्या हुआ? उनके साथ जैसे आप बता रहे दुःख की घड़ी है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उनके साथ ऐसा कौन-सा इस परिवार के ऊपर दुःख पड़ गया है? ऐसा बात क्या है कि हम 12 तारीख को हमको पता चला, अगले दिसंबर 12 तारीख को पता चला, तो ऐसा एक माने घर में मरा हुआ शरीर मिला है और कैसे मरा अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं अभी आया है। लेकिन सब किसी ने बोलता है कि उसको मर्डर हुआ है, किसी ने बोलता है वो आत्महत्या किया है, लेकिन हम कन्फ्यूज है। लेकिन एक ही सहारा था उनको पालने वाला, अभी कोई नहीं उनको देखने वाला। तो सर, आप जिस 12 तारीख की बात कर रहे हैं, क्या वो दिसंबर 12 है? इसी में अगले महीने की, पिछले महीने की बात कर रहे हैं? जी हाँ, ये जो 2025 के दिसंबर में 12 तारीख के जो थे, तो उसी दिन हमको पता चला। 13 तारीख को हमारे पास फ़ोटो आया। उसके बाद 4 दिन के बाद हमको उनको जो बॉडी मिला, बहुत-बहुत धन्यवाद जो सरकार की तरफ से, जो भी उनके संस्था की तरफ से हमको बॉडी लाके पहुँचा है यहाँ पे। सर, मैं उस जगह के बारे में जानना चाहूँगी, कौन से जगह पे वो जॉब कर रहे थे? वो तेलंगाना है, तेलंगाना में वो जॉब करते, मतलब काम कर रहे थे, दादन गए थे, तो वहीं पे वो काम कर रहे थे, तेलंगाना में काम कर रहे थे, हैदराबाद, तेलंगाना। जी, जी सर। और सर, जैसे आपने ये भी बताया कि इस परिवार का जो घर का जो देख-रेख करते थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और जैसे आपने बताया कि बाबूजी भी आँखों से उनको भी दिखता नहीं है। तो अभी सर क्या कंडीशन है घर का? अभी इतने दिनों से घर चल कैसे रहा है? किस तरह घर गुज़ारा कर रहे हैं? बस जो आस-पड़ोसी होते हैं, तो थोड़ा बहुत देते हैं बस, ये कब तक देंगे? ये कैसे सहारा है?
बड़ी खुशी हुई आज यहाँ के जो हम देख रहे थे आज अन्नपूर्णा मुहिम यहाँ पे पहुँचा है, तो बड़ी खुशी हुई है। चलो किसी महात्मा ने, किसी साधु की किसी गुरु ने इसके इनकी दर्द को देखे तो यहाँ तक पहुँचे, ये बड़ी खुशी की बात होता है। सर जैसे आज यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई है। अन्नपूर्णा मुहिम सर जो संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से हर जगह चल रही है। तो सर आज इस घर का जो दुख है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने सुना और उनकी टीम का दावा है सर कि इस परिवार को वो सहायता पहुंचाई जाएगी जैसे वो ज़रूरत उनको पड़ेगा। तो क्या कहना चाहेंगे सर कि ये महान काम जो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के थ्रू, क्या कहना चाहोगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद। संत रामपाल जी जो सदगुरु है, तो वो यहाँ के जो दुख दर्द को समझे तो यहाँ तक उनका जो अन्नपूर्णा मुहिम यहाँ तक पहुँचा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी पंचायत की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस परिवार की तरफ से, लेकिन वहाँ देखने वाले कोई भी नहीं। आशा करता हूँ अगर उनको इस तरह अगर सहायता करे सारा जीवन तो हम बहुत खुशी होंगे इस बात को लेकर। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो दर्शकों यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा टीम पहुँची है, मौजूद है इस परिवार के बीच। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और जानेंगे कि इस अन्नपूर्णा मुहिम में जो किट मिलती है असहाय परिवारों को, तो इस किट के अंदर कौन-कौन से खाद्य सामग्री है, इनसे बात करके जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, सर आपका नाम क्या और कहाँ से आए? मेरा नाम मुकुंद दास है। मैं उड़ीसा भद्रक डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। सर आज जैसे आप इस परिवार के बीच पहुँचे हैं, इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के किट के अंदर कौन-कौन से खाद्य सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के थ्रू मिल रही है, ये हमें बताइए? संत रामपाल जी महाराज जी ने इस असहाय परिवार को आलू 5 किलो और प्याज 2.5 किलो और अचार का 1 डब्बा और अमूल का 1 किलो पाउडर और हल्दी पाउडर 2, 1 जीरा और 2 किलो चीनी और नमक 1 किलो और चाय का पत्ती और 2 किलो आटा और सूखी मिर्ची और 2 प्रकार के दाल और सरसों का तेल 1 लीटर और चावल 15 किलो और नहाने का साबुन और कपड़े धोने का साबुन और सर्फ एक्सेल 1 किलो। ये सामग्री मुहैया कराई है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस असहाय परिवार को। तो सर जैसे आप यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम का किट लेकर पहुँचे हैं, मैं जानना चाहूँगी कि ये जो सामग्री है, ये कितने समय के लिए कब तक दी जाएगी? इसके बारे में डिटेल से बताइए। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये उनका एक नारा है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर असहाय परिवार को देगा कबीर भगवान। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। ये नारे के तहत संत रामपाल जी महाराज ने जिस परिवार को एक बार गोद में ले जाते हैं, उसी परिवार का जब तक कोई भी इनकम सोर्स का और परिवार का गुजारा का सही इंतजाम न हो सकता, तो ऐसे आजीवन भर भी संत रामपाल जी महाराज की दया से ये मुहिम चलता रहेगा। ये मुहिम में कोई रुकावट नहीं है, ये निराधार चलता रहता है और चलता रहेगा जब तक इस परिवार में कोई भी इनकम सोर्स करने का सही कमाने का बंदा नहीं खड़े हो सकता, तब तक ये मुहिम चलता रहेगा संत रामपाल जी महाराज की दया से। जी, धन्यवाद सर। नमस्ते। तो दर्शकों, आज जिस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से अन्नपूर्णा मुहिम जो किट दी जा रही है, मैं बताना चाहूँगी दर्शकों कि ये जो परिवार है 3 सदस्यों का परिवार 4 सदस्यों का परिवार हुआ करता था। बट जैसे सर ने बताया कि यहाँ की जो इस परिवार की स्थिति है, जिस जिस बेटे ने यहाँ पर एक सपना दिखाया, जिस बेटे के तहत घर का चूल्हा जलता था, आज वही एक उम्मीद टूट चुकी है। दर्शकों मैं बताना चाहूँगी जो घर के मुखिया है सुरेंद्र बारिक जी, जो जिनकी काफ़ी उम्र हो चुकी है, वो
अब आँखों से भी कमज़ोर है। जिस बेटे के थ्रू उनको वो दुनिया दिखती थी, अब वो भी नहीं दिख सकती। दर्शकों, ये जो कहानी, ये जो आज आपको हम एक घर का जो स्थिति बता रहे हैं, काफ़ी दुःख दी है। इसे हम महसूस भी नहीं कर सकते कि कैसे ये परिवार कल की उम्मीद ही छोड़ चुका है दर्शकों। पर आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की टीम एक किरण जो दिखाने पहुँची है, एक रोशनी इस परिवार को देने जा रही है। जैसे अन्नपूर्णा मुहिम किट आज इस परिवार को दिया जा रहा है। और दर्शकों, जैसे सर ने बताया कि कैसे इस परिवार को हर जो सुविधा, जैसे आने वाले जो भी इनकी ज़रूरत है, वो संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के थ्रू इनकी पूरी की जाएगी। तो दर्शकों, जैसे आपने सुना कि जो सर हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया, जैसे दर्शकों, एक हर पिता का सपना होता है कि उनका बेटा अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़े, अच्छे से तरक्की करे। तो मैं बताना चाहूँगी कि जो घर का चिराग था, वो एक दूसरे देश में जाके, दूसरे राज्य में जाके बुझ गया। तो ये घटना काफ़ी, अभी जो दर्द है, वो दर्द इतनी ताज़ा है, मैं बताना चाहूँगी कि 12 दिसंबर की वो काली रात इनके लिए एक, कह सकते हैं, एक ऐसी घटना हो गई है जिसे वो चाहते हुए भी नहीं भुला सकते। तो दर्शकों, आप जैसे, हम महसूस भी नहीं कर सकते कि कितनी पीड़ा वो बापूजी को और वो माताजी को मिल रही है कि एक घर का उम्मीद, अब जैसे मैंने बताया था कि जो पिताजी हैं वो आँखों से कमज़ोर हैं। जो दुनिया उनके बेटे के थ्रू वो देखते थे, पर आज वो बुझ चुकी है। आज ऐसी स्थिति बन गई है कि जो परिवार एक सपना देख रहा था, एक आगे का भविष्य देख रहा था, आज वो एक कल का दिन देखने भी बहुत उनको कठिनाई हो रही है। तो दर्शकों, क्या इस कलयुग में, इस घोर कलयुग में उनको एक उनका हाथ, जहाँ उनके बेटे ने कह सकते हैं दुर्घटना में खो दिया, पर आज उनका हाथ, उन परिवार को एक रास्ता संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगी दर्शकों कि संत रामपाल जी महाराज, हम जैसे अभी मौजूद है इस गाँव पर, ओडिशा राज्य में पड़ता है जो ये गाँव, और संत रामपाल जी महाराज जी बैठे हैं हज़ारों किलोमीटर दूर। संत रामपाल जी महाराज जी ने वो दुःख, वो पुकार जो इस परिवार दिन-रात लगा रहा था, आज उस दुःख को संत रामपाल जी महाराज जी ने सुना और अन्नपूर्णा मुहिम की टीम को यहाँ भेजा कि कैसे इस परिवार को एक उम्मीद हम उनकी जो अन्नपूर्णा मुहिम देकर जाएगी आज। और आपने जैसे देखा कि किस तरह यहाँ पर जो अन्नपूर्णा मुहिम के किट के अंदर उनको हर वो ज़रूरत का खाद्य सामग्री आज दे के जा रही है। तो आप देख सकते हो, ये सारा वो खाद्य सामग्री है। और यहाँ पर दर्शकों, मैं ये भी दिखाना चाहूँगी कि अन्नपूर्णा मुहिम जैसे बहुत ही प्रसिद्ध है। अभी हर सोशल मीडिया, हर गाँव में, हर किसी के मुख से अन्नपूर्णा मुहिम की किसी के ज़ुबान पर है। हमारे पीछे देख सकते हो, मेरे पीछे देख सकते हो कि एक बहुत बड़ा सुंदर यहाँ पर बैनर लगा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है, जो सुनता है गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो दर्शकों, ये ना अन्नपूर्णा मुहिम का जो स्लोगन है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। तो दर्शकों, हम यहाँ पर मौजूद और अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, उनसे जुड़ते हैं और उनसे और जानकारी लेते हैं कि किस तरह इस दुखी परिवार को और आगे कौन-कौन सी सहायता संत रामपाल जी महाराज जी की चलाई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मिलेगी। तो हमारे साथ सर जुड़ चुके हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सत्साहेब। सर, आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम उदय दास, मैं भद्रक डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। सर, आपको कैसे जानकारी मिली कि आज इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम की संत रामपाल जी महाराज जी के जो आशीर्वाद से चल रही है, उसकी खास ज़रूरत है? एक्चुअली हमने ये जो न्यूज़ हमको सोशल मीडिया की तरफ से मिला है, तो उसके बाद हम आके पहुँचे इस परिवार में और पूरी जानकारी लेके हम सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के प्रार्थना लगाए और गुरु जी की तरफ से आदेश जैसे आ गए, 2 दिन में आदेश हमको आ गया है। तो उसके बाद हम ये मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम किट लेके पहुँचे इस परिवार के पास।
सर जैसे आज यहाँ पर आप पहुँचे हैं खाद्य सामग्री लेकर, तो हमें बताइए सर ये जो खाद्य सामग्री आज दे रहे हैं इस परिवार को, ये कब तक के लिए आप दे रहे हैं इसके बारे में बताइए। गुरुजी की तरफ से ये अन्नपूर्णा किट 1 महीने के लिए दिया जा रहा है और जैसे ही ये किट 28 दिन तक चलेगा, 2 दिन पहले से ये उनको एक गुरुजी की तरफ से एक कार्ड दिया जाएगा और ये कार्ड के पीछे एक लोकल सेवादार का नाम नंबर भी रहेगा ताकि उनको कांटेक्ट कर पाएंगे, ताकि 2 दिन के बाद फिर 1 महीने का राशन फिर लाके दिया जाएगा। तो दर्शकों यहाँ पर जो सुरेंद्र जी, जो बापूजी का नाम सुरेंद्र बारिक जी है, उनके जो परिवार है उनके बारे में थोड़ा और जानना चाहेंगे। यहाँ मौजूद सर है, उनसे जानेंगे। सर हमें बताइए कि जैसे इस परिवार में आज आप लोग आए हैं अन्नपूर्णा मुहिम किट लेकर, तो क्या स्थिति थी और आज इस परिवार को, आज दुखी परिवार को जो सामान दे रहे हैं, घर के बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे आपसे। जी, एक्चुअली इनकी एक बेटा था जिसकी बेटे की वजह से उनकी घर की कमाई चल रहा था और घर भी चल रही थी, और एक बूढ़ा पापा जिसकी उम्र अभी 73 इयर्स, जो कि एक उम्मीद रख के चल रहे थे कि बेटे की मतलब उनकी बेटे की इनकम से उनकी परिवार चल रहा था, जो आज उनकी बेटे की निधन हो चुका है, जिसकी वजह से ये आज निसहाय हो चुके हैं। तो कोई इनकम सोर्स उनके पास नहीं है और घर चलाने के लिए भी बहुत मुसीबत है। और बाप भी, उनके जो पिताजी है वो भी अंधे है, वो कुछ काम धंधा कर भी नहीं सकते हैं। और उनकी जो वाइफ बेटी है, बीवी, वो भी अभी 8 महीने की प्रेग्नेंट है, वो भी कुछ काम धंधा करने का लायक भी नहीं है। और उनकी जो माताजी जो बेटे है वो भी 60 साल की है, वो भी अभी काम धंधा करने के लिए भी लायक नहीं है। तो परिवार बहुत मुसीबत में चल रहा है। तो इसकी वजह से गुरुजी ने हाथ बढ़ाए और ये अन्नपूर्णा किट भी इनको भेजा गया है गुरुजी की तरफ से। और इनकी तरफ से भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को कोटि कोटि नमस्कार। अ, कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया। दर्शकों आपने जैसे सुना इस परिवार की जो भी कहानी है, इस परिवार का जो सच है, ऐसा सच जो बहुत ही दर्द और डरावना सच है। दर्शकों मैं बताना चाहूँगी हमारे साथ जो माताजी है परिवार के, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि घर की जो, जैसे सर ने बताया, एक बेटा जो काफ़ी सपने लेकर एक ऐसे जगह गया था, एक ऐसे राज्य पे वो काम कर रहा था और अचानक उनको, इस परिवार को खबर मिलती है कि वो बेटा जो घर का चिराग था वो अब बुझ चुका है। ये माताजी है जिनकी उम्र काफ़ी हो गई है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते दर्शकों कि किस पीड़ा से ये माताजी आज यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि अब वो जो उनका जो बेटा, उनका जो घर का चिराग, उनका जो घर का लाल, जो लाडला बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो आप देख सकते हो काफ़ी दर्दनाक ये सच है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर उनके साथ अब यहाँ पर ये उनकी जो वाइफ थी वो मौजूद है यहाँ पर, ये उनकी धर्म पत्नी थी है। और दर्शकों काफ़ी दिल दहलाने वाला जो हमें यहाँ पर जानकारी मिली कि इनका जो घर है, ये जो परिवार है, आप देख सकते हो कि ये जो बहन है जिनकी इनके जो बारिक जी हैं, उनकी ये बहू है, हम कह सकते हैं दीपक जी की जो अभी जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, उनकी वो धर्म पत्नी है। और जैसे हमको जानकारी मिली कि ये अभी गर्भ से है, 8 महीने गर्भ से है। तो दर्शकों कितना एक परिवार जो
हम कह सकते हैं कि उनका जो घर जो चलता था, जिसकी एक सपना लेके दीपक जी घर से बाहर निकले थे कि वो मेहनत करेंगे और अपना घर चलाएंगे, पर आज इस परिवार का जो एकमात्र सहारा था, एकमात्र उम्मीद थी, वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। तो दर्शकों, आप मतलब काफी दर्दनीय स्थिति है और आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी पहुंचे हैं एक हौसला, एक सहारा देने के लिए। और यहाँ पर जो बहन मौजूद है, मैं आपको ये दृश्य नहीं दिखाना चाहती दर्शकों की, काफी दुख है यहाँ पर कि कैसे एक बहन यहाँ पर 8 महीने से गर्भ में है, जो बच्चा उनके पेट में है वो बच्चे को पता तक नहीं है कि उनका पिता अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो काफी दर्दनीय स्थिति है दर्शकों। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज भगवान रूप होकर यहाँ पहुंचे हैं। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ। और इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो खाद्य सामग्री यहाँ पर उनको दी जा रही है और इनको आश्वासन भी दिया जा रहा है कि आने वाली स्थिति में, आने वाले दिन में हर वो असंभव सहायता इनको अन्नपूर्णा मुहिम के किट के थ्रू इनको दी जाएगी। तो दर्शकों, हम मतलब इतना हम कह नहीं सकते कि हम इस भाग दौड़ पर, जो आज का कलयुग इस इतने भाग दौड़ पर लगा हुआ है और हमें ये भी नहीं पता कि कल का सूरज हम देख पाएंगे कि नहीं, पर आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है, हजारों किलोमीटर दूर यहाँ पर उनकी टीम को उन्होंने भेजा। इस परिवार को एक सहायता, एक उम्मीद जो टूट चुकी थी, वो काला दिन जो 12 दिसंबर 2025 का वो काला दिन को एक कह सकते हैं, वो काला दिन इस परिवार के लिए है जिस दिन इन्होंने अपने घर के चिराग को खो दिया। और आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की टीम पहुंची है। आप देख सकते हो कि इस परिवार की कह सकते हैं कि अब ये अभी जैसे सिचुएशन है दर्शकों, ये ऐसे स्थिति में नहीं है कि हम इनसे कुछ पूछ सकते हैं। तो और दर्शकों, जैसे सर ने बताया, जैसे यहाँ पर जो अन्नपूर्णा मुहिम के जो सेवादार यहाँ पर अनुयायी मौजूद है और उन्होंने बताया कि किस तरह आगे हेल्प की जाएगी और हम उनसे पूछेंगे कि कैसे ये परिवार को आगे जो प्रक्रिया है, अन्नपूर्णा मुहिम की प्रक्रिया है, किस तरह है, उनसे जानेंगे। तो हमारे साथ सर जुड़ चुके हैं और उनसे पूछते हैं कि किस तरह आगे जो प्रक्रिया अन्नपूर्णा की, किस तरह वो कांटेक्ट कर पाएंगे और किस तरह क्या चीज़ें जानते हैं। सर, हमें बताइए कि आपने जैसे बताया कि अन्नपूर्णा की जो कार्ड है, ये राशन ख़त्म होते ही किस तरह ये कांटेक्ट कर पाएंगे? ये राशन मतलब ख़त्म होने का 2 दिन पहले से 1 महीने का राशन तो दिया जा रहा है। 28 दिन होने के बाद
2 दिन महीने से कंप्लीट होने से पहले इन्होंने एक गुरुजी की तरफ से एक कार्ड दिया जा रहा है, जो कार्ड में इन्होंने इस नंबर पीछे से एक नंबर दिया है लोकल सेवादार का, इस नंबर पे वो संपर्क करेंगे तो फिर 2 दिन के बाद इनको राशन फिर 1 महीने का मिल जाएगा। ऐसे जब तक इनके परिवार में कोई समर्थ नहीं हुआ है, जब तक नहीं पहुँचे और इनकम जनरेट नहीं हो रहा है, तब तक ये किट मिलता रहेगा इन परिवार को। ये गुरुजी की तरफ से ये कार्ड उनको दिया जा रहा है, इस कार्ड के पीछे लोकल सेवादार का नंबर है, जहाँ पे उन्होंने ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकेंगे ताकि हर महीने का राशन इनके घर पे पहुँचा जा सकता है। तो ये कार्ड मैं गुरुजी की तरफ से ये कार्ड उनके सदस्यों को दे दूँ। ठीक है, धन्यवाद सर। सच्चा है। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए ओडिशा के सेवादारों का संपर्क सूत्र 787334985496692711 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।